हेलो साई-फाई फैंस। आज मैं डॉक्टर एलियास कार्टर के दिमाग हिला देने वाले सफर में डाइव करने वाला हूं। एक असाधारण वैज्ञानिक, दूरदर्शी और पहला इंसान टाइम ट्रैवलर। सालों की सीक्रेट मेहनत के बाद उसने क्रोनो वॉयेजर बनाया, एक चमकदार धातु का कैप्सूल जिसमें पेचीदा घड़ियां और लीवर थे जो उसे इतिहास के किसी भी दौर में ले जा सकते थे। तो उसका गोल क्या है? अपनी आंखों से इतिहास देखना और उसके सबसे बड़े राज खोलना। पहला, स्टॉप द रेनेसां। एलियास ने डायल घुमाए और 1504 में फ्लोरेंस पहुंच गया। एक मंद रोशनी वाली वर्कशॉप में जो शानदार पेंटिंग्स और मूर्तियों से भरी थी, एलियास खुद को महान माइकल एंजेलो के सामने पाया, जो डेविड की विशाल अधूरी संगमरमर की मूर्ति को तराश रहा था। अजनबी, तुम कौन हो? माइकल एंजेलो ने हैरानी से पूछा। एलियास अपनी असली पहचान छुपाते हुए बोला, मैं बस आपकी कला का एक फैन हूं। उत्सुकता बढ़ने पर माइकल एंजेलो ने उसे अपनी उत्कृष्ट कृति को आकार लेते हुए देखने दिया। जाने से पहले एलियास ने चुपके से एक मॉडर्न ग्रेफाइट पेंसिल वहां छोड़ दी। भविष्य के इतिहासकारों के लिए एक छोटा सा रहस्य। अगला पड़ाव, नेपोलियन के साथ दिमाग की लड़ाई। एलियास ने मशीन को 1709 में फ्रांस पर सेट किया। वह नक्शों से भरे एक युद्ध शिविर में पहुंचा और खुद को नेपोलियन बोनापार्ट के सामने खड़ा पाया। तुम अजीब लग रहे हो, नेपोलियन ने शक से कहा। एलियास ने खुद को एक दूर देश के सैन्य रणनीतिकार के रूप में पेश किया। दिलचस्पी होने पर नेपोलियन ने उसे एक रणनीतिक शतरंज के मैच के लिए चुनौती दी। नेपोलियन की प्रसिद्ध लड़ाइयों के ज्ञान से लैस एलियास ने उसकी चालों का आसानी से अनुमान लगा लिया। प्रभावित होकर नेपोलियन ने कहा, एक दिन दुनिया मेरा नाम याद रखेगी और शायद तुम्हारा भी। फिर एलियास ने खुद को 1870 में वॉशिंगटन डीसी में अब्राहम लिंकन के साथ आग के पास बैठे पाया। लिंकन सोचते हुए बोले, तुम एक दिलचस्प इंसान लगते हो, बैठो। एक गिलास व्हिस्की के साथ उन्होंने गृहयुद्ध, नेतृत्व और एकता की आवश्यकता पर चर्चा की। एलियास लिंकन के ज्ञान और विनम्रता से प्रभावित था। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम भविष्य जानते हो, लिंकन ने कहा। एलियास मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको यह बता सकता हूं, इतिहास आपको बहुत सम्मान से याद रखेगा। आखिरी ट्रिप के लिए 1931 बर्लिन। एलियास ने सबसे क्रूर डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर का सामना किया। यह प्रशंसा की मुलाकात नहीं थी, बल्कि चेतावनी देने का एक बेताब प्रयास था। युद्ध केवल विनाश लाएगा, जर्मनी बर्बाद हो जाएगा, एलियास ने चेतावनी दी। लेकिन हिटलर ने इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया। जाने से पहले एलियास ने द्वितीय विश्व युद्ध में संभावित हार का संकेत देते हुए एक दस्तावेज लगाया। एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चाल, शायद भविष्य को बदलने के लिए। अपने समय में वापस आकर एलियास ने अपनी कहानियां साझा करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर भी इतिहास में रहस्यमय निशान है। एक अजनबी जो हमेशा भविष्य की बात करता था। क्या वह सिर्फ एक मिथक था, या क्या सच में कोई था जिसने समय के नियम तोड़े? कोई नहीं जानता, लेकिन समय अपने राज्य हमेशा के लिए नहीं रखता। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको समय के माध्यम से यह यात्रा पसंद आई, तो और भी आकर्षक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।